ही दिखेगा। बोलो क्या हुआ? मैंने फाइल देख ली है, 4 दिन बाद आपके पास में आ जाएगा। अब इतने में कहीं का कह दे, सर भगवान ने ये 32 दांत दिए हैं, थोड़ा सा मुस्कुरा दिया करो, थोड़ा सा। तो हमने पहले कहा था, जिंदगी मिली है तो मुस्कुरा लो खिलखिलाकर। एक दिन ऐसा आएगा कि ये 32 के 32 गिरेंगे हिल हिलाकर। ये पूरे 32 की 32 एक दिन हिल हिलाकर गिर जाए। मौका मिला, भोजन छूट गया, भोजन छूट गया। जो बहुत ऊपर पहुंच जाता है, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर पहुंच जाता है, तो भोजन भी छूट जाता है, कुछ नहीं खा सकता। ईमानदारी से बोलना, भंडारे की पूड़ी और भंडारे की सब्जी अच्छी लगती कि नहीं लगती? जम के बोलो जरा, अच्छी लगती ना? अब कहीं का के बताओ, इतनी मोटी मोटी पूड़ी, आधी कच्ची पक्की सब्जी, परंतु भंडारे की सब्जी और भंडारे की पूड़ी दुनिया को अच्छी लगती है। जो ऊंचे पद पर बैठा है, अधिकारी बनकर बैठा है, उसको भी पसंद आती है, पर वो जमीन पे बैठ के नहीं खा सकता, उसको बड़ी बड़ी टेबल चाहिए, कुर्सी चाहिए, और थोड़ा सा सावधानी से भोजन करे। पर जो छोटा है, जिसने सोच लिया आग लगे बस्ती में अपन रो मस्ती में, अपन तो लगा सिर पे पल्लू। और मैं तो कहूंगा राजस्थान के पहनावे जैसा पहनावा नहीं, राजस्थान के पहनावे जैसा पहनावा नहीं। आग लगे बस्ती में अपन रो, अंदर की अंदर। अब वो इसके जैसा कोई पहनावा नहीं है, राजस्थान जैसा मस्त खा लिया पी लिया। कोई कुछ बोल भी दे तो जवाब भी देना है, तो घूंघट के अंदर से ही मुंडी हिलाओ तो ठीक, नहीं हिलाओ तो ठीक। सास के तूने, मैंने परसों के दिन एक बात बोली थी, तूने हमारा उत्तर नहीं दिया, तो इतने में के तो सुना ही नहीं दिया। तो मैंने थारे कही थी ने ऐसी बात तूने सुना नहीं, तो क्या घूंघट के कारण बस आधी बात तो सुनी नहीं दे, आधी पंखा में फर फर करे तुम्हारे सुनाई नहीं दे, पंखा में फर फर करे तो मुझे नहीं सुनाई दे। सुंदर है। धन्यवाद पूरे राजस्थान को, आपका पहनावा पूरी दुनिया को दिया है आपने। साधुवाद। और तो और राजस्थान के राजपुतानाओं का खम्मा घड़ी सा। सीखो राजस्थान के इन राजपुतानाओं से, ये किसी के चरण को हाथ नहीं लगाती, दूर से पल्लू लेके उनको मालूम है। एक मेरे घर के बुजुर्ग हमारी भावा, हमारा पिताजी और एक मेरा पति, जिनके चरणों को मैं हाथ लगाऊं, बाकी के तो दूर से ही प्रणाम से। तो दुनिया है ये, आपको
अमृत तत्व की प्राप्ति कराकर बाहर पटक देगी। बांसु की नाक को बाहर पटक दिया, कोई देखने वाला नहीं था, कोई संभालने वाला नहीं था, कोई नहीं संभाल। पार्वती जी का ध्यान गया वासु की नाक के ऊपर, तो उन्होंने शिव जी से कहा इसको कुछ वर दो। शंकर जी पहुंचे, वासु की नाक को देखा, वासुकी, ए वासुकी, ये तेरी दशा कैसे हो गई? वासुकी ने कहा, मंथन करते समय देवताओं ने मुझे पकड़ा था, असुरों ने मुझे पकड़ा था, पूरा शरीर मेरा टूट गया, पूरा शरीर टूट। ये मेरा पूरा शरीर टूट चुका, अब मुझ में कोई बल नहीं है। शंकर भगवान ने पूछा वासुकी, वासुकी, क्या मैं तुझको अमृत दे दूं? मैं तुझको अमृत लाकर दे दूं? अगर बोले वासुकी तो मैं तुझे अमृत लाकर दे सकता हूं। वासुकी ने कहा, मुझे अब अमृत नहीं चाहिए, मुझे अब अमृत नहीं चाहिए। तो फिर वासुकी, तुझे क्या चाहिए, क्या दिया जाए? वासुकी नाग कहते हैं कि मुझे अमृत की प्राप्ति अब नहीं चाहिए, अब तो मुझे अगर कुछ देना चाहते हो तो पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ दे दीजिए और कुछ नहीं दीजिए, तुम्हारा साथ। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ मिल जाए और कुछ। भगवान शिव ने कहा, वासुकी तेरे इस दर्द में तूने अमृत नहीं मांगा, तेरे इस दर्द में तूने औषधि नहीं मांगी, तूने तेरे दर्द में अगर मांगा तो केवल मेरा साथ मांगा। आज से मैं तुझे अपने गले में धारण करता हूं, तुझे मैं अपने गले में धारण करूं। लोग मेरी पूजन करेंगे तो तेरी भी पूजन होगी। तू साधारण नहीं है, तूने जनमानस को अमृत दिया। जो दूसरे को सुख देना जान जाता है, जो दूसरे के चेहरे पर खुशी लाना प्रारंभ कर देता है, जो दूसरे के जीवन में अच्छाइयाँ करना प्रारंभ कर देता है, एक दिन भगवान देव आदित्य महादेव उसको अपने कंधे पर धारण कर कर उसको उन्नति की ओर बढ़ा देते। एक कथा आती है, माता अनसुईया और आंत्री ऋषि की एक बेटी थी जिसका नाम था अपाला। माता अनसुईया के गर्भ से एक बेटी ने जन्म लिया था जिसका नाम था अपाला। आंत्री ऋषि की पुत्री थी अपाला। भगवान श्री दत्तात्रेय, भगवान श्री दुर्वासा, भगवान श्री चंद्रदेव, इनकी बहन के रूप में भी माना जाता है अपाला। आंत्री ऋषि की बेटी अनसुईया जी की पुत्री अपाला इतनी विद्वान थी, इतनी विद्वान थी कि एक बार जिस वेद का वो अध्ययन कर लेती थी, वो वेद उसके कंठस्थ हो जाता। जिस वेद को वो पढ़ती थी, वो वेद उसको कंठस्थ हो जाता। अपाला। पर एक कमी थी उसमें,
जिस दिन से उसका जन्म हुआ था उस दिन से लेकर वो अपनी पूरी जिंदगी में उसको चर्म रोग हो गया था, उसकी चमड़ी का रोग उसको हो गया था, उसकी चमड़ी गलती थी। चर्म अपाला, आंतरी ऋषि की बेटी अनसुईया जी की बेटी अपाला, अपाला को एक रोग था, चर्म रोग, जिससे पूरा शरीर, चर्म रोग के कारण अपाला का पूरा शरीर बेकार हो गया था। पूरा शरीर, अपाला का पूरा शरीर बेकार हो गया था, चर्म रोग के कारण उसका पूरा शरीर बेकार हो गया। चर्म, और जब पूरा शरीर चर्म रोग के कारण बेकार हो गया, अपाला अध्ययन करती थी, वेद पढ़ती थी, कंठस्थ थे, पर शरीर में रोग था। शरीर, शिव महापुराण की कथा कहती है, पैसे वाले होना सरल है पर अमीर होना कठिन है। पैसे वाला होना सरल है पर अमीर होना कठिन है। आप में से जितने लोग बैठे हैं, हो सकता है आप में से कई लोग पैसे वाले हों और हो सकता है कई लोग अमीर भी हों, पर हमारे यहाँ शिव पुराण को अमीर अलग बात कही गई है। थोड़ा सावधानी से कथा को सुनिएगा। आज कथा का 7वां दिन है। कहते हैं आखिरी दिन मेहमान जब जाते हैं तो बच्चों के हाथ में कुछ देकर जाते हैं, और आखिरी दिन शिव पुराण जाती है तो तुम्हारी झोली में भी कुछ देकर जाती है। इसलिए बहुत सावधानी से कथा को श्रवण करिए, भाव से सुनो। लोग, मेरा निवेदन है, पीछे कई लोग कथा का इंतजार कर रहे हैं, अंदर आने का इंतजार कर रहे हैं, उनसे निवेदन है ये कथा पूरी हो जाएगी तब तक तुम चिल्ला चोट करते रहोगे। एक जगह पर बैठ जाओ, कहीं जाकर कथा को सुनो और अपने जीवन को सार्थक करो। अंदर जाना है, आगे जाना है, आगे जाना है के चक्कर में पूरी कथा निकल जाएगी और 11 बजे कथा विराम हो जाएगी। ये सब इस भूमि को नमन कर कर चले जाएंगे, तब तुम यहाँ आकर बैठोगे भी तो क्या लाभ होगा। जहाँ जगह मिल रही है वहाँ बैठ जाओ और दिल से कथा को श्रवण करो। सुनो कथा। ये मौका फिर नहीं मिलने वाला भीलवाड़ा में। वो तो महामंडलेश्वर श्री बाबूगिरी जी महाराज का शिव जी से कई पुराना संबंध होगा जो ये शिव पुराण यहाँ चलकर आई है। इसलिए इस मौके को मत छोड़ो, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ। आगे जाने की जगह ढूंढने की समय अब नहीं बचा, अब तो बस केवल कथा श्रवण। 1-1.5 घंटे में ये पूरी हो जाएगी, सब अपने अपने घर चले जाएंगे। जिसने ले लिया उसने बटोर लिया तो बटोर लिया, जो रह गया। अपाला, आंतरी ऋषि की बेटी अनसुईया जी की पुत्री अपाला, शरीर में चर्म रोग था। वेदों का अध्ययन बहुत था, जो पढ़ती थी उसको याद हो जाता था। पैसे वाला होना और अमीर होना दोनों में अंतर है। अपाला की कथा में ये प्रसंग शिव महापुराण में हम आपको कहें, पैसे वाला तो कोई भी हो सकता है पर अमीर हर कोई नहीं हो सकता। अमीर नहीं हो सकता। तो किसी ने पूछा गुरुजी पैसे वाले और अमीर में क्या अंतर है? तो शिव पुराण कहती है जिसके घर में धन है, जिसके घर में दौलत है, जिसके घर में सोफा है, फ्रिज है, एसी है, कूलर है, पंखा है, वॉशिंग मशीन है, रसोई घर है, पलंग है,
सब आराम से आनंद से, सारा ठाट भरा पड़ा है, बैंक में पैसा पड़ा है 2-4 लाख रुपए, अलमारी में 25-50 हजार रुपए पड़े हुए हैं, तो दुकान चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, सब कुछ है तुम्हारे पास में। समझ लेना पैसे वाले से बड़े तुम अमीर हो। एक दवाई खाना ना पड़े, एक दवाई भी तुमको खाना ना पड़े, समझ लेना दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति तुम हो। प्रथम सुख निरोगी काया और द्वितीय सुख घर में माया। पहला सुख है निरोगी काया। अगर तुम सुखी हो तो समझ लेना कि तुम सबसे बड़े सेठ हो। और कई लोग ऐसे हैं जिनकी 6-6 फैक्ट्री, 8-8 कपड़े, अरे ये दुकान, वो दुकान, प्लाट, कॉलोनी, ये वो, और मालूम पड़े रात को नींद नहीं आ रही है, उल्लू जैसा जाग जाग कर घूम रिया है, फिर रिया है, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आ रही। डॉक्टर साहब ने नींद की गोली दे दी, लो साहब खाओ। डॉक्टर साहब तो भी नींद नहीं आ रही, तो डॉक्टर ने भी कह दिया हमको लगता है तुमको उल्लू की हवा लग गई। नींद रात रात भर नींद नहीं आ रही, क्यों? बेचैनी है शरीर में, कहीं एसिडिटी हो रही है, कहीं डाइजेशन गड़बड़ हो गया, कुछ खा सकते नहीं हो। सारे घर के बच्चे बढ़िया चकाचक खा रहे, चाउमीन खा रहे, पिज्जा खा रहे, बर्गर खा रहे, ये खा रहे, वो खा रहे, और तुम जरा सा भी अगर कुछ खा लेते हो एसिडिटी बढ़ जाए, थोड़ी थोड़ी में दे डकरा, डकार पे डकार, डकार पे डकार। और क्या क्या मैं पैसे वाला, 6-6 गाड़ी, 5-5 फैक्ट्री, मंजिल मकान, बंगला, सोफा सेट, डिनर सेट, हाफ सेट, खुद तो अपसेट। क्या मतलब था ऐसा डिनर सेट, हाफ सेट, फुल सेट? खुद तो सेट हो नहीं पाया और कह रहा मेरा हाफ सेट, सोफा सेट, डिनर सेट, पलंग सेट, ये सेट, वो सेट, आदमी अप सेट, तो काय का सेट उसमें। इसीलिए हमारे यहाँ कहता है इसीलिए कहते हैं महाराज, ओ महाराज चार भुजारो नाथ, महाराज चार भुजारो नाथ, जो भी दीजे दीजे मन, दीजे भर भर हाथ, मारो चार भुजारो नाथ, मारो चार भुजारो नाथ, जो भी दीजे दीजे मन, दीजे भर भर हाथ, मारो चार भुजारो। बोलो 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 नाथ, जो भी दीजे दीजे माने, दीजे भर भर हाथ, मारो चार भुजारो नाथ, जो भी दीजे दीजे मन, दीजे भर भर हाथ, मारो चार भुजारो नाथ, मारो चार भुजारो, जो भी दीजे दीजे माने, दीजे मारो चार भुजा। और सुनो 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 सुनो, बहुत अच्छी लाइन, बेटा तो मन चार दीजे, बउआ दीजे सात, जो जो मांगू दीजो मन, दीजो भर भर हाथ, मारा हे मेरे बाबा कृपा करने वाले, जो मांगू वो दे जीवन में। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करो, निवेदन करो हृदय से। आज कथा का विराम दिवस है, दिल से प्रार्थना करिए, हृदय से बाबा को बोलो। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए, हृदय से बोलो। ये कथा आज विराम हो जाएगी,
इसके बाद में 17 अप्रैल से 23 अप्रैल